वेस्ट बंगाल भी बांग्लादेश का पार्ट होने वाला था और जो उनके साथ हो रहा है वही आपके साथ भी हो सकता था। आज के दिन पे भारत पॉलिटिकली डिवाइडेड है स्टेट्स में, पर पहले ऐसा नहीं था। पहले प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे। जब भारत की पार्टीशन की बात चल रही थी तभी बंगाल और पंजाब प्रोविंसेस के पार्टीशन की बात भी चल रही थी। जब दंगे ज़्यादा हो गए तब कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने ये स्टेटमेंट दिया कि मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज को अलग करके पाकिस्तान को डिवाइड कर दिया जाए। पर वहीं पार्टी प्रेसिडेंट ने घूम के ये बोला कि ये तो हमने बस दंगे बंद कराने के लिए कहा है। कुछ लोग चाहते थे कि पार्टीशन ना हो, जैसे जिन्ना चाहते थे कि पूरा का पूरा प्रोविंस उनको पाकिस्तान के लिए दे दिया जाए। ऐसे ख्यालात और भी कुछ लोगों के थे, जैसे शरद चंद्र बोस, जो कि सुभाष चंद्र बोस के बड़े भाई थे और कांग्रेस के लेफ्ट विंग के प्रेसिडेंट भी थे। उस समय के चीफ मिनिस्टर बंगाल के सुहरावर्दी, ये सब यही चाहते थे कि पूरा प्रोविंस पाकिस्तान में चला जाए। हिंदू महासभा को समझ आ गया था कि बंगाल के हिंदुओं की हालत बहुत ख़राब होने वाली है, पर इनके पास एक्चुअल पावर थी नहीं उस समय। इन लोगों ने बाकी हिंदू लीडर्स को रीच आउट किया बंगाल में। उनकी मदद से इन्होंने कांग्रेस को प्रेरित किया कि बंगाल का पार्टीशन कर दिया जाए। यही समय का फेर है। एक समय पे रेवोल्यूशनरी और नेशनलिस्ट मूवमेंट्स बंगाल के पार्टीशन के अगेंस्ट चालू हुई थी और आज वो ही लोग पार्टीशन के लिए काम कर रहे थे। कांग्रेस का मोस्टली ये मानना था कि जो भारत के मेनलैंड से जुड़े हुए डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनमें नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है वो भारत को दे दिए जाएं, यानी कि ईस्ट पंजाब और वेस्ट बंगाल बना के भारत में जोड़ लिया जाए। तो इसका सेटलमेंट इस तरह हुआ कि वोटिंग करने का डिसीजन लिया गया। बंगाल के मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम रेसिडेंट्स को अलग अलग वोट कराया गया और देखा गया कि वो पार्टीशन के पक्ष में है या उसके अगेंस्ट में। ये डिसाइड किया गया कि अगर दोनों में से एक पार्टी ने भी पार्टीशन के लिए वोट किया तब पार्टीशन कर दिया जाएगा और उसके लिए एक बाउंड्री कमीशन सेट करी जाएगी। 3 जून को डिसीजन लिया गया कि पाकिस्तान बनाया जाएगा, पर पावर ट्रांसफर की डेट डिसाइड नहीं की गई। माउंटबैटन को किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा कि ये कब होगा, तो उन्होंने ऐसे ही 15 अगस्त का डेट बता दिया। ये ना उन्होंने कांग्रेस से बात की थी ना मुस्लिम लीग से। इनफैक्ट लंदन में भी इस बारे में बात नहीं हुई थी। ये माना जाता है कि 15 अगस्त 1945 को जापान ने सरेंडर किया था इनको, तो उसी को ये सेंटिमेंटल वैल्यू देते हुए और हमारी नाक रगड़ते हुए इन्होंने 15 अगस्त 1947 का ही डेट रखा। अब 27 जून को अपॉइंट किए गए एक बैरिस्टर रैडक्लिफ, जिनका भारत से कोई लेना देना नहीं था और यही उनकी खासियत भी मानी गई ताकि वो काम को बहुत जल्दी कर दें। 5 वीक्स का समय दिया गया उनको मात्र। वो लग गए अपने काम में अपने बंगलों में बैठ के, क्योंकि ना उनके पास मौका था और ना समय था कि वो जिस ज़मीन को बांटने की कोशिश कर रहे हैं उन पे वो खुद जाके देख भी पाएँ। काफ़ी कॉम्प्लेक्स डिसीजन था ये, जैसे कि कोलकाता में थे सारी इंडस्ट्रीज और सारे रॉ मटेरियल जूट के आते थे बांग्लादेश से। रेलवे लाइंस, कैनल लाइंस, सबके थ्रू पार्टीशन करना था इनको। नीलनक्ष सान्याल थे उस समय के देश के लीडिंग ट्रांसपोर्टेशनल इकोनॉमिस्ट। उनका ये सुझाव था कि कोलकाता में आते हुए सारे रेलवे लाइंस और सारे पोर्ट्स भारत में रखे जाए। इसीलिए आज के दिन स्लाइटली मेजर मुस्लिम पॉपुलेशन होने के बाद भी मालदा, नदिया और मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट्स के बहुत पार्ट्स भारत में। पर वहीं चित्तगोंग हिल ट्रैक्ट्स, जिनकी मोस्टली पॉपुलेशन नॉन मुस्लिम्स थी, करीब करीब 97%, वो बांग्लादेश को दे दिया गया। काफ़ी पिटिशन्स हुए, काफ़ी ट्राइज किए गए, पर नेहरू जी ने ब्रिटिश के वापस आने के डर से कुछ मिलिट्री एक्शन लिया नहीं। और भी कुछ प्रॉब्लम्स थी जो सॉल्व नहीं हुई थी, जैसे शिलोंग कॉरिडोर। वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट को जोड़ता हुआ सिर्फ एक छोटा सा कॉरिडोर लैंड है जो सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी के थ्रू जाता है। वो अपनी मिनिमम में मात्र सिर्फ 20 किलोमीटर चौड़ा है। अगर किसी को नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग करना हुआ
तो सिर्फ उस 20 किलोमीटर के टुकड़े पे हमला करके वो ऐसा कर सकता है। इनकी रिपोर्ट सबमिट हुई 13 अगस्त को, पर रिजल्ट्स सरकार ने बताए नहीं 17 तक। तो ये सारे जो मालदा नादिया डिस्ट्रिक्ट थे, इनमें स्लाइटली मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा थी, तो इन्होंने मान लिया था कि ये पाकिस्तान के पार्ट होंगे 15 अगस्त के बाद। तो इन पे इनफैक्ट पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा था 17 तक। 17 के बाद जब एक्चुअली लोगों को पता चला कि वो किस तरफ होंगे, तब फिर वहाँ पे झंडे बदले गए। इनमें सबसे बुरी हालत जिसकी हुई वो है ईस्ट बंगाल में रहने वाले नॉन मुस्लिम्स की। आज 1900s में कोई ढाका में रहने वाला आदमी पार्टीशन के बारे में नहीं सोच सकता था। आज पार्टीशन के टाइम कोई रहने वाला ढाका में नॉन मुस्लिम 1970s के बारे में नहीं सोच सकता था। वैसे ही आज आप 2020s में बैठ के भी वेस्ट बंगाल में आप कल के बारे में नहीं सोच सकते कल क्या हो जाएगा। इसीलिए इन बातों पे आपको और ध्यान देना चाहिए।